नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मादीपुर विधानसभा के राजा गार्डन वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री जी मनीष खुराना जी से हम सीधी बात करेंगे। तो आप अपने लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे इस नवरात्रि के मौके पे? आप पहले तो मैं सभी भक्तों को जय माता दी कहना चाहूँगा और सभी कोरोना काल से काफ़ी समय बाद हम मुक्त हुए हैं। बिल्कुल सर। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, माता रानी के नवरात्रे बड़ी खुशियों से मनाएं और अपने परिवार में खुशियां रखें, किसी से बदव्यवहार ना करें। माता रानी जिसे अपनी कृपा बनाए रखेगी। तो मैं तो माता रानी से यही कहूँगा कि अभी सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। जी। अच्छा मनीष जी, जैसे कि कल का भी स्थापना दिवस है, जो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी सर। कल का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है दिल्ली प्रदेश में भी सर, इस स्थापना दिवस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? ये स्थापना दिवस राष्ट्रीय कार्यालय में नहीं, सभी मंडल और बूथ स्तर पर भी मनाया जा रहा है। तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने संघर्ष करते हुए 302 का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो सभी कार्यकर्ताओं को मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि खुशियों से अपना स्थापना दिवस का कार्यक्रम खुशियों भरा मनाएं। जी। अच्छा मनीष जी, आपको जैसे राजनीति में जो कितना समय हो गया वैसे आपको आए हुए? सर, राजनीति तो मैं बाल्यकाल से ही देखता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी बंसीलाल खुराना जी 50 साल से पार्टी जब से स्थापना दिवस था तब से ही पहले मंडल अध्यक्ष मेरे पिताजी बने थे। रघुबीर नगर ये वार्ड होता था। तो मैं तो उनको जब से मैंने होश संभाला तब से मैं राजनीति देखता आ रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। अब अभी पार्टी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी, राजागढ़ मंडल से महामंत्री बनाया। तो मेरे को भी अच्छा लगा, पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी की। हमारा परिवार पिछले 50 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे परिवार को भी खुशी हुई कि मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी की। पार्टी ने जिस तरह मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। सर इससे पहले और भी आप किन किन पदों पे आप रह चुके हैं? पहले मैं युवा मोर्चा में रह चुका हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ में रह चुका हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी मैं सहयोगी रहा हूँ। अब पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी है राजागढ़ महामंत्री की दी है, इसको भी 1.5 साल हो गया है। ओके। अच्छा, जैसे सर जो नगर निगम चुनाव जो होने थे, अब जैसे मोदी सरकार केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, मर्ज जो हुआ है जिससे 3 से जो 1 हो जाएगा, तो आने वाली जो व्यवस्थाएं रहेंगी सर? तो कि उन्होंने निर्णय लिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश हित के लिए एक निर्णय लिया है कि तीनों निगम अलग अलग होने की वजह से सरकारी खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था। कुछ केजरीवाल जी ने 13,000 करोड़ का फंड है जो दिल्ली गवर्नमेंट नगर निगम को नहीं दे रही थी। उसकी वजह से तनख्वाहें पूरे टाइम से नहीं मिल रही थी, कुछ सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, स्टाफ की कमी होने की वजह से कुछ सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि तीनों नगर निगम एक होने से तीनों नगर निगम में फंड इक्वली हो जाएगा। पहले क्या होता था कि तीनों नगर निगम में फंड अलग अलग जाता था, किसी एक निगम में फंड कम है तो एक निगम में ज़्यादा है। तो इससे एक होने से सबको बराबर का पैसा मिल जाएगा, प्रशासन की कमी होगी और अपना प्रशासन अच्छा काम करेगा तो जैसे हमारे काफ़ी खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा वो बचेंगे। अच्छा मनीष जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली में 7 साल हो चुके हैं, जिस तरह वो वादा करती है कि हमने शिक्षा क्रांति में काम किया, आम जनता के हित के लिए पानी बिजली में हमने राहत दी, क्या लगता है आपको इन दिल्ली के इन 7 सालों में क्या आप डेवलपमेंट देखते हैं? आप करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है जी। केजरीवाल जी कहते तो बहुत कुछ हैं कि मैंने फ्री दे दिया। आज पूरी दिल्ली में 80% लोगों के पानी के बिल 3 गुना आ रहे हैं और बिजली के बिल भी 3 गुना आ रहे हैं। सर्दी का मौसम होता है, लोगों की लाइट पानी वैसे ही कम होती हैं, बिल्कुल बिल कम आते हैं। अब आने वाले समय में पता लगेगा किसका कितना बिल आ रहा है। मेरे पास कम से कम हमारे इस एरिया के अंदर ही राजा गार्डन से कम 200 से 300 लोग जो मेरे संपर्क में हैं जो एक ही बात को कह रहे हैं कि हमारा पानी का बिल काफ़ी आ रहा है। अच्छा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं सर, आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं आप अपने लोगों के बीच?
सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जी मेरे से पब्लिक जो उम्मीद रखती है और जितना मैं पब्लिक समाज के लिए कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से उतना सेवा दे देता हूँ। बाकी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अपना सांसद जी प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, उनसे भी हम काफ़ी मदद लेते हैं, पब्लिक का काम करवा देते हैं। हमारी निगम पार्षद हैं सुषमा चोपड़ा जी, काफ़ी अच्छा हमारे को समय दे देते हैं अपने लिए। अच्छा, राजनीति के अलावा और क्या करते हैं आप सर? प्रोफेशनली क्या करते हैं? प्रोफेशनली मेरा शटरिंग का काम है जी, अपना निजी व्यवसाय शटरिंग का है, तो बस उसी से ही अपना खाना पीना गुजारा हो जाता है। तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं सर? समाज की सेवा भी करनी है, फिर एक तरफ आप अपना व्यवसाय भी संभाल रहे हैं। ये सब मोदी जी को देखकर जोश आता है जी। कुछ मोदी जी कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ पर हैं। बिल्कुल सर। मतलब एक छोटा सा व्यक्ति चाय बनाने वाला भी सेवा करके देश की प्रधानमंत्री की सीट पे है, तो उनसे प्रेरणा हमारे को मिलती है। मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे सीनियर जितने भी नेता हैं उन सब से हमारे को प्रेरणा मिलती है। और उससे ज़्यादा प्रेरणा तो मुझे अपने पिताजी से मिली है, बिल्कुल सर। जिन्होंने साइकिल चला के भी समाज की सेवा करी है और आज उस एज पे हैं कि अपनी तरह से कोशिश पूरी करते हैं कि सेवा हो जाए, मगर अब आप खुद असमर्थ हैं, नहीं तो उनकी भी तरफ से बहुत योगदान मेरे को मिलता रहता है।